आज मैं आपको 2012 की एक शानदार कोरियन मूवी कन्फेशन ऑफ मर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी एक सीरियल किलर की है जिसने 10 औरतों की हत्या की थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां आपको मिलती है शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1991 में जब पुलिस डिटेक्टिव चो योंग गू एक सीरियल किलर के पीछे भाग रहा होता है। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाता है और सीरियल किलर भाग जाता है। फिर कुछ सालों बाद डिटेक्टिव चुई को एक फोन कॉल आती है जूंग योन सिक नाम के एक आदमी की तरफ से। डिटेक्टिव चुई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने बिल्डिंग से कूद जाता है। हम 2007 में ये देखते हैं कि डिटेक्टिव चुई अपनी माँ के साथ घर में रहता है और शराब में डूब चुका होता है। उसकी माँ भी उसकी इस हालत से काफी परेशान होती है। तभी वो टीवी ऑन करता है और एक शॉकिंग न्यूज देखता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि आई एम दी मर्डर नाम की एक बुक पूरे कोरिया में फेमस हो चुकी है, जिसका ऑथर ली दो स्यूक होता है। इंटरव्यू में ली बताता है कि उसने ये बुक गिल्ट में लिखी है और अपने पुराने क्राइम्स के लिए माफी मांगना चाहता है। वो कैमरे के सामने डिटेक्टिव चुई से भी माफी मांगता है और अपने कंधे पर वही गोली का निशान दिखाता है जो 15 साल पहले डिटेक्टिव चुई ने उसे मारा था। धीरे धीरे लोग उसे क्रिमिनल नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगते हैं, यहाँ तक कि वो अपने विक्टिम्स की फैमिलीज के घर जाकर भी माफी मांगने लगता है। इसके बाद डिटेक्टिव चुई इस न्यूज के बारे में अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं। तभी वहां उसका सीनियर ऑफिसर आता है जो पहले एकेडमी में डिटेक्टिव चुई का जूनियर था। वो चुई को टॉन्ट करता है और कहता है, ये वही हीरो ऑफिसर है जिसका जिक्र मिस्टर ली ने अपने इंटरव्यू में किया था ना। वो ये भी कहता है कि मिस्टर ली का चेहरा देखकर लगता नहीं है कि वो इतना बड़ा मर्डर हो सकता है। लेकिन डिटेक्टिव चुई उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपना खाना खा रहा होता है। उसी वक्त मिस्टर ली खुद डिटेक्टिव चुई के सामने आता है और डिटेक्टिव चुई के सामने माफी मांगता है, लेकिन डिटेक्टिव चुई गुस्से में आकर उस पर खाना फेंक देता है। दूसरी तरफ सू योन जो 11th विक्टिम थी, उसकी फैमिली मिस्टर ली को मारने का प्लान बनाती है। फिर वो लोग समहाउ मिस्टर ली को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। डिटेक्टिव चुई उनका पीछा करता है, लेकिन वो मिस्टर ली को बचाने में या रोकने में नाकामयाब हो जाता है। बाद में डिटेक्टिव चुई को पता चलता है कि वो लोग मिस्टर ली को एक सेफ हाउस में ले गए हैं। डिटेक्टिव चोई तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि विक्टिम की फैमिली मिस्टर ली को बांध कर रखती है। 11th विक्टिम शुयोन की माँ मिस्टर ली से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। अचानक डिटेक्टिव चुई वहां पहुंचकर लाइट्स ऑफ कर देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर ली को वहां से निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक टीवी न्यूज चैनल एक लाइव डिबेट शो ऑर्गेनाइज करता है जो इस फेमस केस और मिस्टर ली की बुक को लेकर होता है। इस लाइव शो में मिस्टर ली और पुलिस डिटेक्टिव चुई को इनवाइट किया जाता है। डिबेट शो में एक सवाल उठता है कि ये बुक इतनी फेमस क्यों हो गई। तब कोई कहता है कि सिंपल सी बात है, इस बुक का ऑथर खुद किलर है और अब उसे सजा देने का टाइम भी खत्म हो चुका है। और वो ये भी कहता है कि ये तो एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। शो में एक और सवाल पूछा जाता है डिटेक्टिव चुई से कि क्या आपके पास कोई सबूत है जो ये प्रूव करे कि मिस्टर ली असली किलर नहीं है। डिटेक्टिव चुई कहता है कि ये मिस्टर ली जल्दी ही एक फ्रॉड केस में अंदर जाएगा। डिटेक्टिव चुई बताता है कि 1996 से 1990 के बीच 10 औरतों का मर्डर हुआ था और एक विक्टिम का अभी तक कोई पता नहीं है। ये वही 11th विक्टिम है जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है। डिटेक्टिव चुई को यकीन होता है कि ये उस असली किलर की आखिरी किलिंग थी। डिबेट शो के दौरान लाइव फोन कॉल्स आने लगते हैं और लोग अपने अपने सवाल पूछने लगते हैं। तभी एक अनजान आदमी का कॉल आता है और जो अपना नाम नहीं बताता है और कहता है, अभी के लिए मुझे जे बुलाओ।
वो खुद को मिस्टर ली का फैन बताता है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो डिटेक्टिव चोई का फैन हो। लेकिन फिर वो अचानक कहता है, मिस्टर ली, सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। ये सुनकर डिबेट शो में टेंशन बढ़ जाती है। डिटेक्टिव चोई तुरंत कहता है कि कॉल ट्रेस किया जाए। लोकेशन ट्रेस होती है और पता चलता है कि कॉल डिटेक्टिव चोई के घर से आ रही थी, जहां उसकी माँ होती है। डिटेक्टिव चोई को लगता है कि उसकी माँ को कुछ हो गया है, लेकिन वो जिंदा होती है। जब डिटेक्टिव चोई वहां पहुंचता है, तो उसे एक और शॉकिंग क्लू मिलता है, एक रिकॉर्डिंग और चाकू के साथ सबूत, जिसे लगता है कि असली किलर वहीं कहीं आसपास था। उस रिकॉर्डिंग में 11th विक्टिम सुयोन देखी जाती है किलर के साथ। ये देखते ही डिटेक्टिव चुई थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये वही केस होता है जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसका सच हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव चुई मीडिया को इंटरव्यू देता है। वो बताता है कि ये वही चाकू है जिसे 15 साल पहले उसके ऊपर अटैक हुआ था, और अब डीएनए रिपोर्ट भी मैच हो चुकी है। तभी एक मीडिया रिपोर्टर उसे पूछता है कि क्या इसका मतलब मिस्टर ली ही असली किलर हैं, लेकिन डिटेक्टिव चुई इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चले जाता है। फिर एक और लाइव डिबेट शो ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें जे मिस्टर ली और डिटेक्टिव चुई दोनों को चैलेंज करता है और शो में बुलाता है। शो के दिन सब लोग जे का इंतजार कर रहे होते हैं और फाइनली जे स्टेज पर आता है। वो अपना मास्क उतारता है और अपना असली चेहरा सबके सामने दिखाता है। फिर वो कन्फेस करता है कि उसने ये सारी मर्डर्स की हैं, और वो ये भी बताता है कि उसने 11th विक्टिम की बॉडी कहाँ दफनाई थी। ये सुनते ही शो को बीच में ही पॉज कर दिया जाता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव चुई के फ्लैशबैक में देखते हैं एक बहुत बड़ा सच। 11th विक्टिम सुयोन डिटेक्टिव चुई की पास्ट लवर होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जे ने उसे मार दिया था। शो दोबारा शुरू होता है। जे मिस्टर ली से कहता है कि सच बोल दो। तब मिस्टर ली सबको शॉक कर देता है और कहता है कि वो असली किलर नहीं है, और ना ही उसने वो बुक लिखी है। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो बुक मिस्टर ली ने नहीं, बल्कि मिस्टर डिटेक्टिव चोई ने लिखी थी। मिस्टर ली असल में जुंग योन सिक होता है, जो पहले विक्टिम का बेटा होता है, वही आदमी जिसे हमने स्टार्टिंग में सुसाइड करता हुआ देखा था। असल में वो मरा नहीं था, डिटेक्टिव चुई ने उसे बचाया था। बाद में उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई और उसकी पहचान बदल दी गई थी। ये सब डिटेक्टिव चुई का ही प्लान था, ताकि असली सीरियल किलर को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कोई भी सीरियल किलर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके क्राइम का क्रेडिट कोई और ले रहा, और इसी ईगो के चलते जे खुद सामने आ जाता है। असली किलर जे कहता है कि अब तुमने ये सब क्यों किया? अब तो मेरी गिरफ्तारी का वक्त भी खत्म हो चुका है, अब कुछ प्रूव नहीं हो सकता। लेकिन तभी वही रिकॉर्डिंग दोबारा चलती है। बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग पर डेट और टाइम अनाउंस हो रहा होता है। डिटेक्टिव चुई को पता चल जाता है कि अभी भी स्टैचू ऑफ लिमिटेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, और अभी भी किलर को पकड़ने के लिए 14 मिनट बचे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डिटेक्टिव चुई उसे गिरफ्तार कर लेता है। रियल किलर जे 11th विक्टिम की मां को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वो उसे हॉस्टेज बनाकर एस्केप करने का ट्राई करता है, लेकिन डिटेक्टिव चुई उसे रोक लेता है। दोनों के बीच फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है और आखिर में डिटेक्टिव चुई उसे मार देता है, और उसके लिए उसे 5 साल की जेल होती है। लेकिन बाहर आकर उसे फाइनली सुकून मिल जाता है। इस मूवी से हमें यही समझ आता है कि हर जुर्म का अंजाम कभी ना कभी मिलता जरूर है। आपको क्या लगता है, चुई ने जो किया वो सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे आप सबके सपोर्ट की सच में ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं आगे भी हर वीडियो के साथ खुद को इम्प्रूव करती रहूँगी और आपके लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।